बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं बॉम्बे प्रेस के ऑफिस में, हमारे साथ शाफत खान साहब मौजूद है। आज जो है गुरु साटम, जिसके 4 लोगों का एसओएस ने खात्मा किया, कैसे किया, हाजी साहब बताइए। ये उस वक्त की बात है जब बॉम्बे में बम धमाके हुए थे। जी गैंगवार भी जारी था। अंडरवर्ल्ड की सरगर्मियां यानी गतिविधियां भी बराबर चल रही थी। जी दादर, परेल और एमएन जोशी मार्ग गुरु साटम गैंग के खास अड्डे थे जी और वहीं उनका मामला चलता था। और वो जो चाहते थे हंगामा करते, लोगों को लूटते और लोगों से हफ्ता वसूली करते। इतना आतंक और इतना बेरहम ये शख्स था जिसका नाम था गुरु साटम। शायद ही किसी से इसका मुकाबला किया जा सके। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि गुरु साटम वो व्यक्ति था या वो बेरहम आदमी था जिसने 11 साल की नाबालिग बच्ची के सामने उसके बाप को गोली मार दी थी। उसके गुरु साटम की बेरहमी की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। इस खूनी लीडर को इसके गुरु समेत एक बार थाने के वागले स्ट्रीट में पुलिस ने घेर लिया। जी पुलिस को उसके एक इन्फॉर्मर ने यह खबर पहुंचाई थी कि गुरु साटम वागले स्ट्रीट की एक बिल्डिंग जिसका नाम था शिवम बिल्डिंग में वो मौजूद है और उसके साथी भी उसके साथ मौजूद हैं। पुलिस को यह खबर मिलनी काफी थी। जी पुलिस को जैसे ही पता चला, पुलिस ने अपना काम शुरू किया और इस ऑपरेशन के लिए तत्काल उन्होंने एक दस्ता बनाया, पुलिस की एक टीम बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा एसओएस। तो एसओएस दस्ता वहां अपने डिपार्टमेंट से चला, अपने ऑफिस से चला और उसने आते साथ ही वागले स्ट्रीट की शिवम बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया। इस ऑपरेशन को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करना था और ये कमांडो दस्ता जिसका नाम एसओएस था, उसने इस ऑपरेशन को करीब 10 घंटे तक चलाया और आखिर में बड़ी कामयाबी के साथ इसको पूरा भी किया। इस तरह शिवम बिल्डिंग में छुपे 4 खतरनाक गुंडों को इस सनसनीखेज मुठभेड़ में मार गिराया गया, इनकाउंटर में मार दिया गया। ये तमाम गुंडे जो थे गुरु साटम के थे, गुरु साटम गैंग से ताल्लुक रखते थे। इनके नाम थे संतोष ठाकुर उर्फ पोतिया, तुकाराम लोनकर उर्फ तोकिया, शरद दलवी और उसके साथ उसकी महबूबा यानी प्रेमिका भी थी, इसका नाम था संगीता राणे। ये सब पुलिस के एसओएस दस्ते के साथ हुई मुठभेड़ में मारे गए, यानी एनकाउंटर में मारे गए। पुलिस और इनके बीच ये मुठभेड़ सुबह में शुरू हुई और शाम तक चलती रही। इस खूनी मुठभेड़ में एसओएस के जवानों ने SK-47 और कार्बाइन, जो जिसे छोटी मशीन गन भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया। जवाब में शिवम बिल्डिंग के फ्लैट में छुपे बदमाशों ने भी फ्लैट के अंदर से अपने ऑटोमेटिक हथियारों से पुलिस पर गोलियां चलाई थी। ये बात अप्रैल 1993 की है। 1993 को पुलिस और गुरु साटम के गुंडों के बीच हुई इस मुठभेड़ को, इस इनकाउंटर को बहुत लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इस एनकाउंटर में जीत आखिर पुलिस की हुई, क्योंकि पुलिस ने फ्लैट पर चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी और जब एसओएस दस्ता
फ्लैट का दरवाजा तोड़कर फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ तो गुरु साडम के गुंडे पुलिस की जानिब से लगातार जो चलाई गई गोलियां थी उसका शिकार हो चुके थे। उन गोलियों से नहीं बच सके थे। इनके जिस्म गोलियों से छलनी होकर लाशों में बदल चुके थे। मेरा सवाल है कि जो शूट आउट हुआ था 4 जनों का, तो क्या उसमें गुरु साटम भी जो थे वो मारे गए? बाद में जब पुलिस ने गोलियों से छलनी इन लोगों की लाशें बाहर निकाली, इन चारों लोगों की लाशें बाहर निकाली, तो गुरु साडम इस दौरान पुलिस की गोलियों से बचकर न जाने कहां गायब हो गया। इसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन इतना जरूर था कि पुलिस के घेरा डालते वक्त वो वहां मौजूद था। पुलिस का यह भी कहना था कि वो गुरु साडम गैंग को जिंदा पकड़ लेगी या गुरु साडम को भी जिंदा गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। गुरु साडम के इन मारे गए गुंडों के क्राइम में यानी अपराध की एक लंबी सूची यानी फहरिस्त थी, जिसमें शिवसेना के एमएलए विठल चौहान, म्युनिसिपल काउंसिलर अशोक इसाल, पुलिस इंस्पेक्टर प्रकाश लांडे के खून करने के आरोप भी इन पर लगे थे। पुलिस की छानबीन के बाद यह भी पता चला कि वो चारों ही पडवल नगर की जो शिवम बिल्डिंग में है, ये लोग शिवम बिल्डिंग में पिछले 4 महीने से रह रहे थे। बंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के एस दस्ते को पिछली रात ही इनका सुराग लगा था, इनका पता चला था कि वो लोग इस बिल्डिंग में मौजूद हैं। इसके बाद पोतिया का पीछा करते हुए वो शिवम बिल्डिंग तक पहुंचे। इस वक्त सुबह के करीब 4 बजे थे। इसके बाद उन्होंने बिल्डिंग में रहने वाले दूसरे लोगों को भी बाहर निकाला ताकि उनकी सुरक्षा हो सके, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। सुबह 8 बजे शुरू हुई पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ यानी एनकाउंटर लगातार चलता रहा, लेकिन उन गुंडों को ना तो पुलिस के घेरा डालने का पता था, ना ही उनके आने की उन्हें कोई खबर थी। जब कमांडो दस्ते ने उन्हें पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया और मोर्चा संभाल लिया, तो पुलिस पर उस तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू हो गई, जिसकी वजह से पुलिस को कुछ देर के लिए वहां से हटना पड़ा। इस फ्लैट के 2 दरवाजे और 2 खिड़कियां थी, इसलिए पुलिस ने दोनों दरवाजों और खिड़कियों पर अपनी तरफ से जबरदस्त फायरिंग शुरू की। चौथे मंजिले पर यह फ्लैट था। इसके अलावा भी और 2 फ्लैट थे, जिनमें 2 कारोबारी परिवार रहते थे। पुलिस ने पहले इन दोनों फ्लैटों को, उन परिवारों को वहां से निकाल लिया और सुरक्षित मुकाम पर पहुंचा दिया। इस बीच जो सत्यम और सुंदरम नामी 2 इमारतें भी थी और एक स्टार हाउस जो बिल्डिंग थी वो बाएं जानिब बनी हुई थी। ताज्जुब तो इस बात का था कि शिवम बिल्डिंग के नीचे वागले स्टेट पुलिस स्टेशन का पुलिस पॉइंट है, जहां पुलिस जवान हमेशा मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद पिछले 4 महीनों से गुरु साटम गैंग की टोली वहां रह रही थी, फिर भी इनको कोई भनक नहीं लगी। तो ये थी गुरु साटम गैंग की एक छोटी सी वारदात की कहानी, जिसमें गुरु साटम गैंग के 4 गुंडे मारे गए और गुरु साटम फरार होने में कामयाब हो गया। तो ये थे हमारे साथ शराफत खान साहब, जिन्होंने गुरु साटम की स्टोरी खुद अपनी बुक में लिखी है और लोगों तक पहुंचाई है, खुद अपनी आंखों देखा हाल लोगों को बताया है। आगे भी इसी तरह से नई स्टोरी लेके आएंगे। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।